नमस्कार साथियों, मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी। आज आप सबके सामने आया हूं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर। मुद्दा यह है कि हमारी जो सरकार है उसका दायित्व होता है कि जनता को सही मायने में फायदा पहुंचाना, उसके जो हित की नीतियां लाना। लेकिन वही सरकार अगर उस नीति के नाम पर हमारे साथ धोखा करे या सिर्फ खेल खेले तो इसे क्या कहेंगे? और वो भी उन बच्चों के साथ जो कोविड की इस महामारी के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं और अनाथ हो चुके हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने एक ऐसी नीति लाई है जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड के कारण उनको राहत पैकेज दिया जाएगा। और राहत पैकेज के नाम पे क्या कि जब वो 18 वर्ष के होंगे तब उनको एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और जब वो 23 साल के हो जाएंगे उसके बाद उन्हें 10 लाख तक की राशि दी जाएगी। अब कोई समझदार व्यक्ति अगर सोचे और पूछे, सहायता की जरूरत विपदा में होती है या उसके 8 या 10 साल बाद? अगर आज आपको कोई इमरजेंसी है और अगर आप अपने किसी मित्र के पास जाते हैं कि मेरी सहायता कर दीजिए और वो आगे से आपको ये कहे कि ठीक है जी, जब आप इतने वर्ष के हो जाएंगे या आज से 8 वर्ष 10 वर्ष के बाद मैं आपकी सहायता करूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ठगा महसूस होगा, या तो लगेगा कि मैं मूर्ख हूं, या ये लगेगा कि अगला व्यक्ति बेवकूफ बना रहा है। और यही काम इस सरकार ने किया है। जो बच्चे अनाथ हुए हैं, अगर किसी की उम्र 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो उन्हें सहायता की जरूरत आज है या सहायता की जरूरत बाद में होगी? जब तक वो 18 वर्ष का होगा उसकी दशा क्या होगी? दुर्दशा हो जाएगी उसकी। तो उसको सपोर्ट आज चाहिए या 18 साल बाद? ये तो वही बात होगी ना कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये तो वही बात होगी ना कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज उसकी घोषणा कर दी है सरकार। बताए ना, ये वो 20 लाख करोड़ जो पिछले वर्ष आपने अनाउंस किया था, उसका क्या हिसाब किताब है? कहां गया पैसा, कहां लगा, किस तरह उसने देश की तरक्की में योगदान दिया? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जुमलेबाजी, हर चीज में जुमलेबाजी। अरे कम से कम अनाथ बच्चों को तो छोड़ देते, उनके साथ भी जुमला खेल लिया आपने। बाकी तो सभी देशवासियों के साथ जुमला खेल ही रहे हैं। मतलब एक होती है दिमाग की बात, मतलब कम से कम ये बातें तो हमें आपको बतानी नहीं पड़नी चाहिए। ये बातें तो कम से कम खुद दिमाग लगा लेनी चाहिए। और सरकार है, आप सरकार चला रहे हो, देश चला रहे हो, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो लाज रखिए अपनी। आम व्यक्ति भी अगर सोचेगा कि कैसी सरकार है, कैसी नीतियां ला रही है, तो क्या सोचेगा वो? भक्तों को छोड़ के, क्योंकि उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात, आपने ऐलान भी कर दिया, और बड़ी बात, ऐलान क्या किया कि वो पैसा कहां से मिलेगा? पीएम केयर फंड से मिलेगा। वाह जी वाह, सोने पे सुहागा। पीएम केयर फंड क्या है? एक प्राइवेट फंड है। कितने साल तक चलेगा कुछ पता नहीं। 18 साल देखे किसी ने? 10 साल देखे आज के बाद किसी ने? हाँ, अगर किसी सरकारी फंड से यह घोषणा की जाए फिर भी समझ में आता है, फिर भी जुमला थोड़ा सा लगता है कि भाई ठीक है, जुमला सोच समझ के दिया गया है। तो पीएम केयर फंड से क्या मतलब है? पहली बात तो प्राइवेट फंड है। दूसरी बात, अगले साल सरकार, अब अगले टर्म में सरकार बदलेगी तो उस फंड का क्या होगा? और क्या गारंटी है? प्राइवेट फंड से तो कोई भी गारंटी नहीं है। प्राइवेट फंड मैनेजर तो कभी भी बोल देगा जी हमारे पास तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कोर्ट में चैलेंज कर देगा उस चीज को। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये घोषणा की भी है तो कम से कम
सरकारी फंड से तो करते ताकि जुमला थोड़ा सा तो सही लगता। और किसको पता है कि आप अगले 8-10 साल यहां पर रहने वाले हो या नहीं, और अगली सरकार इस चीज को कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। और सबसे अच्छा तो यह होना चाहिए था कि उनकी जो शिक्षा है बच्चों की वो फ्री कर देनी चाहिए, और उनको जो भी धनराशि सहायता राशि देनी है वो अभी से मासिक या वार्षिक तौर पर उन्हें देनी शुरू करनी चाहिए। तो सरकार इतना तो दिमाग लगाए और जो भी घोषणा की है वो इस तरह से करे कि बच्चों का सचमुच में फायदा, उनके साथ मजाक ना हो, उनके साथ जुमलेबाजी ना हो। और इसके आगे की चीज कि ये तो आपने घोषणा कर दी, लेकिन डेफिनेशन क्या है? जो कोविड से अनाथ हुए हैं, कोविड से जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है, अब दोनों की हुई है तो वो अनाथ की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर पिता की मृत्यु हुई है तो माता के ऊपर सारा बोझ आ गया, और जबकि मुखिया उनके पिता थे जो सारा घर बार चला रहे थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उन्होंने करानी थी, तो उन बच्चों को इस कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किया गया? और दूसरी बात, उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता, उनकी गति तो कोरोना से हुई लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, अस्पताल नहीं पहुंच पाए, या तो घर पर ही भगवान को प्यारे हो गए या कहीं रास्ते में हो गए, उनकी गिनती नहीं है, उनका क्या होगा? तो कायदे से जब एक बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसका दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि माता पिता ही सब कुछ होते हैं। तो इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा हमारा देश है, तो क्या हमारी सरकार एक छोटा सा फैसला नहीं कर सकती कि मार्च फरवरी 2019 से जब तक कोरोना महामारी नहीं जाती है, जो कोई भी बच्चा अनाथ होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार ले लेगी? और जिम्मेदारी में क्या है? 3 वक्त की रोटी देनी है, कपड़े पहनने के और शिक्षा। जब वो 18-20 साल का होगा और अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो देश के लिए कम से कम बोझ नहीं बनेगा, देश के लिए बोझ नहीं बनेगा, देश की तरक्की में साथ देगा, सहायक होगा। तो देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस जुमलेबाज सरकार के जुमलों के खिलाफ अगर आप आज आवाज नहीं उठाओगे ना, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी, आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी, क्योंकि जो अंधा बनकर जो भी सामने गलत हो रहा है उसका विरोध नहीं करता है और उसका समर्थन करते चला जाता है, असल मायने में वो ज्यादा गुनहगार होता है। और सरकार की तो मैं क्या ही कहूं, सरकार भी समझ जाए, सुधर जाए, कुछ तो शर्म कर ले कि कम से कम गरीबों के नाम पर तो राजनीति ना करे, अनाथों के नाम पर तो राजनीति ना करे। सरकार इस फैसले को बदले जो हमने सुझाव दिए हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमेशा मानती है कि अगर सवाल उठाओ तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में दो। तो जो हमने सॉल्यूशन दिए हैं उस पर विचार करे और इस तरह की नीति बनाए कि सचमुच में उन गरीबों का, उन अनाथों का भला हो, सचमुच में देश दुआएं दे। अगर पीएम केयर फंड से ही करना है तो वो हो गया ना कि देशवासियों ने पैसा इकट्ठा किया है और वही उनके ऊपर बच्चों को दे दिया है। तो सरकार ने इसमें क्या किया? तो सरकार ऐसे ही अनाउंस कर दे कि भाई इतने बच्चे अनाथ हैं और एक फंड बनाओ, उसमें से पैसे उनको दे देंगे, और यही तो हो रहा है। तो सरकार जुमलेबाजी छोड़े, सचमुच में काम करे, नहीं तो 2024 में अपना हिसाब किताब कर ले और यहां से चलती बने। इस देश का नागरिक और बेवकूफ नहीं बनेगा। बहुत हो गया, बहुत देख लिया। सभी देशवासियों को मैं फिर से कहूंगा, इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए ताकि सरकार दबाव में आए और सचमुच में उन बच्चों का भला हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।